हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल सट्टा। दोस्तों, आर ओ का एग्ज़ाम 2 दिन बाद होने वाला है और उसके लिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए लाया हूं जो कि कृषि से रिलेटेड है। जो इंपॉर्टेंट लिस्टिंग सारे होते हैं, आज उसको हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो में। क्योंकि इस लिस्टिंग से जैसे कि एग्रीकल्चर का डेटा है, मिनरल का डेटा है, किस देश के बारे में, अपने देश के प्रदेश के बारे में और भी सारी चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको क्वेश्चन 110% मिलेंगे। तो चलिए इस लिस्टिंग को हम लोग शुरुआत करते हैं। ये कंप्लीट लिस्टिंग है और लास्ट लिस्टिंग है, मतलब पूरी तरीके से अपडेटेड है ये। ठीक है, तो चलते हैं आज हम लोग कुल खाद्यान्न की तरफ चलते हैं। तो कुल खाद्यान्न की तरफ अगर चलेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कुल खाद्यान्न है, इसमें पहला जो कॉलम है ये उत्पादन में है, मतलब प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होता है। और दूसरा जो एरिया है ये है फसल क्षेत्रफल, मतलब टोटल इसका एरिया कितना है, मतलब कुल खाद्यान्न में कितना एरिया किसका ज़्यादा है, चावल में एरिया किसका ज़्यादा है। तो बेसिकली जो मेन सवाल आता है वो उत्पादन से ही रिलेटेड ही आता है। कभी कभी चीज़ें जो है क्षेत्रफल से रिलेटेड भी चीज़ें पूछ देती हैं। खैर हम लोग दोनों देखेंगे, शुरुआत के तो हम लोग दोनों देखेंगे। तो अब देखते हैं कुल खाद्यान्न में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो उत्पादन में है वो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर देखा जाए फसल क्षेत्रफल में तो उत्तर और मध्य प्रदेश दोनों सेम है। ठीक, चावल में देखें तो चावल में इसमें तेलंगाना और उत्तर प्रदेश दिया गया है, लेकिन नए लिस्टिंग के अनुसार और नए अपडेटेड डाटा के अनुसार जो है एग्रीकल्चर का जो डाटा है उसमें चावल का जो सबसे पहला नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यूपी। ठीक है, चावल का जो पहला रैंक हो जाएगा वो हो जाएगा यूपी, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा चावल का, यूपी, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। और जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो ऐसे ही रहेगा, उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है। आगे चलते हैं गेहूँ। गेहूँ में देखेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, और क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। कुल खाद्यान्न में भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है, और गेहूँ में भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और पंजाब है। मतलब कुल खाद्यान्न और गेहूँ का दोनों सेम डेटा है। ठीक है, चावल में हम लोग पहले उत्तर प्रदेश को देखेंगे, फिर तेलंगाना को देखेंगे, और फसल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश फिर पश्चिम बंगाल। ठीक, आगे चलते हैं। मोटा अनाज। मोटा अनाज में सबसे पहला रैंक जो है राजस्थान का है, फिर कर्नाटक का है। क्षेत्रफल में भी राजस्थान का है, कर्नाटक का है। ठीक है, दालें। दालों के बारे में अगर पूरा हम लोग डेटा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दाल, पूरा दाल जो मिलता है वो मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, और जो एरिया है मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक है, मक्का। मक्का का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटक, फिर बिहार। ठीक है, उसका ऐसे एरिया कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में है, फिर मध्य प्रदेश में है। बाकी है ज्वार के बारे में और बाजरा के बारे में। तो ज्वार का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो महाराष्ट्र में होता है, फिर राजस्थान में होता है। और बाजरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है राजस्थान में, न कि कर्नाटक में। ठीक है ना, तो ज्वार का जो है महाराष्ट्र हो गया, फिर राजस्थान हो गया। बाजरा का हो गया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। फिर ज्वार का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा एरिया जो होता है वो महाराष्ट्र में है, प्रोडक्शन भी महाराष्ट्र में है, और एरिया भी महाराष्ट्र में है। और बाजरा का प्रोडक्शन और एरिया दोनों राजस्थान में है। ठीक है, चना। चना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और एरिया जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो हम सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वही हम आपको बताएंगे। कुल तिलहन। कुल तिलहन के बारे में अगर बात किया जाए, मतलब तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, तो राजस्थान में आता है, फिर मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में। कुल तिलहन राजस्थान, मध्य प्रदेश, और सरसों जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। मूंगफली, जी। ठीक है, जी से ग्राउंड नट, जी से गुजरात, जी से ग्राउंड नट, जी से गुजरात, गुजरात में, राजस्थान में मूंग में। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, कर्नाटक में। ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन एरिया भी देख लेना, सोयाबीन का मध्य प्रदेश में है, प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश में है। गुजरात का प्रोडक्शन और एरिया दोनों गुजरात में है। मूंगफली का, सूरजमुखी का प्रोडक्शन और एरिया दोनों है कर्नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं। जूट और मेस्ता। जूट और कपास की जूट और मेस्ता की बात अगर किया जाए तो जूट का सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एरिया भी पश्चिम बंगाल में ही है। जूट मतलब जिससे रेशे वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में है, फिर बिहार में है। और कपास की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ हो रही है, कपास की सबसे ज़्यादा खेती हो रही है गुजरात में और महाराष्ट्र में। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र दोनों नंबर पर है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों डाटा जो है। जूट और मेस्ता जो है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। कपास जो हो जाता है वो गुजरात और महाराष्ट्र में। गन्ना जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हो जाएगा। वहीं तंबाकू जो है गुजरात और कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुजरात में है, फिर कर्नाटका में आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, गुजरात, फिर कर्नाटका। आगे चलते हैं। फलों के बारे में अगर देख लिया जाए, सबसे ज़्यादा फल जो है आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, फिर महाराष्ट्र में मिलते हैं। फूल जो है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मिलते हैं। उसके नीचे आप आ जाइए, फल, फूल। फल का मतलब होता है ऊपर है तो फल आंध्र प्रदेश में है, और फूल जो है नीचे, मतलब दूसरा नंबर पर बोलते हैं तो वो तमिलनाडु में है। फल, फूल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। काजू जो है सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो है काजू महाराष्ट्र में। नारियल जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। अगर देखिए आपको मैक्सिमम डेटा अगर आपको याद रहा ना, मतलब पहले नंबर पर कौन है, तो इससे आपका सवाल अच्छा खासा सही हो सकता है। ठीक है, काजू जो है महाराष्ट्र में, नारियल कर्नाटक में, सेब जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल में,
ठीक। सेब जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, बादाम भी जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। केला महाराष्ट्र में पाया जा रहा है आपका। संतरा जो है एज यूजुअल नागपुर का संतरा होता है मध्य प्रदेश में, ठीक। और अगर बात करें अपना यूपी जो है किस में नंबर 1 पर है, तो वो यूपी जो है आम पपीता, आम पपीता में, आम पपीता खरबूज तरबूज में यूपी जो है नंबर 1 पर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लीची एज यूजुअल बिहार में सबसे ज़्यादा आ जाएगा। लीची सबसे ज़्यादा बिहार में। सुपारी जो होता है अरेकाना, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुपारी सबसे ज़्यादा जो होता है कर्नाटक में, फिर केरल में, फिर असम में आता है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, केरल में, फिर असम में। कर्नाटक, केरल, असम। सुपारी जो है। केसर जम्मू कश्मीर में। आंवला उत्तर प्रदेश में आता है। जो आंवला जो होता है ना, आंवला सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लौंग तमिलनाडु में है, ठीक है। इलायची सबसे ज़्यादा, इलायची जो छोटी इलायची होती है वो केरल में है, फिर तमिलनाडु में है। वहीं बड़ी इलायची जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हो जाती है। तो बड़ी इलायची जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आती है, तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और छोटी इलायची जो है वो साउथ इंडिया में है, जो होता है ना कार्डमम की पहाड़ियाँ, तो वो छोटी इलायची होती है। तो छोटी इलायची जो हो जाएगा वो केरला और तमिलनाडु में हो जाएगा। वहीं बड़ी इलायची जो हो जाएगा वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। ये डेटा है। आगे चलते हैं। चाय काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा ये। चाय सबसे ज़्यादा चाय जो है आसाम में मिलता है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा चाय आसाम में, पश्चिम बंगाल में। कॉफ़ी जो है कर्नाटक में, फिर केरला में। कर्नाटक में फिर केरला में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो कहाँ मिलता है, कर्नाटक, केरला। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, आसाम और पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी हो गए कृषि के डेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब्जियाँ एवं मसाले के बारे में देखते हैं। सबसे ज़्यादा सब्जी जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है। सबसे ज़्यादा सब्जी जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है। सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मसाला जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में है। साउथ इंडिया में नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा मसाला जो मिलता है वो मध्य प्रदेश में है और फिर गुजरात में मिलता है। सबसे ज़्यादा मसाला जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में। शहद का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश में है। आलू का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। मटर का भी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। शहद, आलू और मटर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ जाता है, उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं, बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट कुछ दिख नहीं रहा है। अंडा, ठीक है। अंडा का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो रहा है। सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ आ रहा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऊन राजस्थान और जम्मू कश्मीर। मांस जो हो जाता है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में आ रहा है, फिर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। और दूध जो हो जाता है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। अंडा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऊन राजस्थान और जम्मू कश्मीर। मांस पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। दूध राजस्थान और दूध उत्तर प्रदेश और राजस्थान। वहीं मत्स्य पालन में देखा जाए तो इनलैंड जो होता है वो ज़्यादा होता है मरीन से, ठीक है। इनलैंड का जो फिशरी होता है, इनलैंड इन ग्रेटर दैन मरीन, तो इनलैंड वाला मरीन से ज़्यादा होता है। अगर टोटल मत्स्य का मतलब मछली पालन का अगर बताया जाए कि टोटल क्या है, तो टोटल जो है आंध्र प्रदेश में है, फिर गुजरात में है, सॉरी आंध्र प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल में है टोटल। और इनलैंड का भी टोटल वही है, आंध्र प्रदेश में फिर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। और टोटल की भी बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। वही अगर मरीन वाला बात किया जाए कि मरीन में एरिया में कौन सी जगह मछली सबसे ज़्यादा मतलब ये वो किया जाता है, तो उसमें जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ये गुजरात है, फिर तमिलनाडु है। मतलब वेस्टर्न एरिया में जाओगे, टोटल में जाओगे तो आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। इनलैंड में भी जाओगे तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। लेकिन वही मरीन में चले जाओगे तो गुजरात और तमिलनाडु है, ठीक है। ये याद हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था। ये करीब कितना है, 4-3-7 डेटा है, ठीक। अब इसमें याद करेंगे हम लोग सहतूत। सहतूत जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है और टोटल भी कर्नाटक में पाया जाता है। देखो सबसे ज़्यादा सहतूत जो है कर्नाटक में, जिसे मलबरी रेशम बोलते हैं, और टोटल में भी जो रेशम मिलता है वो कर्नाटक में ही पाया जाता है। तो मलबरी रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, टोटल भी वहाँ कर्नाटक में। वहीं तसर जो सिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जा रहा है। और ईरी जो है असम में पाया जा रहा है। और मूंगा भी जो है असम में पाया जा रहा है। तो ईरी और मूंगा जो है असम में, टोटल जो है कर्नाटक में, मलबरी कर्नाटक में, और तसर जो है झारखंड में पाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ईरी और मूंगा जो है असम में, टोटल कर्नाटक में। सतूत मलबरी जो होता है वो कर्नाटक में, और तसर जो होता है वो झारखंड में, ठीक है। अब पूरे विश्व की बात अगर कर लिया जाए, कृषि से रिलेटेड डेटा का पूरे विश्व की बात अगर किया जाए हम लोग, तो चीन में चावल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चीन में। फिर दूसरे नंबर पर भारत में। गेहूँ जो है चीन में, फिर भारत में। चीन हर जगह लगभग आगे रहता है, ठीक है। चावल जो है सबसे पहला नंबर चीन, फिर भारत। गेहूँ, फिर चीन और भारत। मक्का जो है अमेरिका में होता है, मक्का जो है अमेरिका में। जौ रूस में। ज्वार अमेरिका में। और दालें जो होती हैं सबसे ज़्यादा भारत में होती हैं। सबसे ज़्यादा दालें कहाँ हैं, भारत में। मसूर की दालें भी सबसे ज़्यादा भारत में होती हैं। वहीं सोयाबीन की अगर बात किया जाए तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो होता है वो ब्राज़ील में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ है, ब्राज़ील में है। और
सूरजमुखी की अगर बात किया जाए, सूरजमुखी जो सूरजमुखी का तेल जिससे आता है वो सबसे ज़्यादा यूक्रेन है, फिर रसिया है, ठीक है। सूरजमुखी जो है सबसे ज़्यादा यूक्रेन है, फिर रसिया है, और सोयाबीन ब्राज़ील में है। वहीं कपास की बात किया जाए तो कपास सबसे ज़्यादा जो है चीन में है, फिर भारत में है। जूट सबसे ज़्यादा भारत में है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? बांग्लादेश करता है, ठीक है। जूट सबसे ज़्यादा भारत में है, एक्सपोर्ट बांग्लादेश करता है। चाय की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ है? चीन में है, फिर भारत में है, केन्या में है। लेकिन एक्सपोर्ट जो करता है वो सबसे ज़्यादा केन्या करता है, फिर इंडिया करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट केन्या करता है, फिर इंडिया करता है, लेकिन खेती जो है चाइना में है, फिर भारत में है, ठीक है। कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है। कोकोआ बीन जो है कोटे डी आइवरी में है। कॉफ़ी जो है, जो ग्रीन वाला कॉफ़ी होता है ब्राज़ील में। कोकोआ बीन जो होता है कोटे डी आइवरी में। गन्ना जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, फिर भारत में। तंबाकू जो है सबसे ज़्यादा चीन में, फिर भारत में आता है। वहीं प्राकृतिक रबर की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया में हो रहा है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया। नारियल वहीं इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस। ये जो नेचुरल रबर होता है थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ठीक है। और वहीं नारियल इंडोनेशिया और फिलीपींस। सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ से आ रहा है दोस्तों? सबसे ज़्यादा मसाला जो आता है आपका भारत से और तुर्की से, ठीक है। सबसे ज़्यादा मसाला जो है भारत से है, और सबसे ज़्यादा रेपसीड जो इसे बोलते हैं हम लोग, सरसों बोलते हैं, वो चीन से आ रहा है, ठीक है। रेपसीड जो है वो चीन से आ रहा है, फिर सरसों जो है वो नेपाल से आ रहा है। रेपसीड मतलब चीन से आ रहा है, सरसों नेपाल से आ रहा है। वहीं मूंगफली की बात किया जाए तो वो चाइना से आ रहा है, ठीक है। बाकी इसका सबसे इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं। आम, अगर बात किया जाए आम की, केला, अमरूद, पपीता, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ये कहाँ से हो रहा है? ये भारत से हो रहा है। और टोटल फल और टोटल सब्जी का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो चाइना से हो रहा है, फिर भारत से हो रहा है। टोटल सब्जी चाइना, फिर भारत। आम, केला, अमरूद, पपीता, ये कहाँ से हो रहा है? ये टोटल भारत से आ रहा है, ठीक है। भारत, उसके बाद से चाइना। पपीता में सिर्फ ब्राज़ील आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी इसमें तो कोई वैसा इंपॉर्टेंट कुछ दिख नहीं रहा है। दूध की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा दूध का जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो है भारत में, फिर अमेरिका में। सबसे ज़्यादा दूध कहाँ मिल रहा है? भारत में, अमेरिका में। अगर गाय की दूध की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में, अमेरिका में, वहाँ भी है। और भैंस की दूध की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान में है। तो दूध से रिलेटेड डेटा आपको याद हो गया, भारत और अमेरिका। और बाकी जो भैंस वाला है भारत और पाकिस्तान है। तो ये आपका रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग रहा, ठीक है। तो भारत का उत्पादन प्रथम किस में है ये देख लीजिए आप। दलहन में है, ठीक है। पूरे विश्व की अगर बात किया जाए तो दलहन में, मसालों में आम, केला, अमरूद, पपीता, नींबू, प्याज, अदरक, भिंडी और दूध। दाल, मसाला, आम, केला, अमरूद, पपीता, नींबू, प्याज, अदरक, भिंडी, इन सारी चीज़ों में भारत का स्थान पहले नंबर पर है, ठीक है। फिर और कुछ देख लेते हैं, कुछ अन्य डाटा है, जैसे पाम ऑयल हो गया। पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? इंडोनेशिया से आता है। सोयाबीन ऑयल चीन से आ रहा है, ठीक है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? चीन से आ रहा है, सोयाबीन ऑयल है। चीनी जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील से है। मीट सबसे ज़्यादा अमेरिका से है, मीट कैटल का अमेरिका से है। अंडा सबसे ज़्यादा चीन से अंडा आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अंडा चीन से है। और सबसे ज़्यादा मछली जो है वो भी चीन से है। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर की जो मछली होती है वो भी चीन से है। और टोटल जो मछली होती है